सवाल। क्या एक मसीही बदरू गिरफ्तार हो सकता है? क्या एक मसीही पर बदरू का कब्जा हो सकता है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगरचे बाइबल बहुत वाज़िया तौर पर यह बयान नहीं करती कि आया एक मसीही बदरू गिरफ्तार हो सकता है या नहीं, ताहम इस मौजू से ताल्लुक़ रखने वाली बाइबल की सच्चाइयाँ इस बात को काफ़ी हद तक वाज़िया करती हैं कि मसीही बदरू गिरफ्तार नहीं हो सकते। एक बदरू के कब्ज़ा में होने यानी बदरू गिरफ्तार होने और बदरू की तरफ से सताए जाने या उसकी तरफ से किसी तरह के दबाव में होने में वाज़िया फ़र्क पाया जाता है। बदरू के कब्जा में होने से मुराद एक बदरू का किसी शख्स के ख्यालात पर या फिर उसके अमाल पर बराह रास्त या मुकम्मल तौर पर इख्तियार रखना है। बदरू के दबाव में होने या बदरू की तरफ से सताए जाने से मुराद किसी शख्स पर एक या एक से ज्यादा बदरूहों का रूहानी तौर पर हमला आवर होना या उसको गुनाह आलूद रवैये की तरफ उकसाना है। ये बात काबिल गौर है कि रूहानी जंग से ताल्लुक़ रखने वाले नए अहदनामे के तमाम हवाला जात में किसी ईमानदार में से बदरू निकालने की हदायत मौजूद नहीं है, बल्कि ईमानदारों को शैतान को निकालने के लिए नहीं कहा गया बल्कि उसका मुकाबला करने को कहा गया है। मसीहियों के अंदर रूल कुदस बसा होता है। यकीनन रूल कुदस किसी बदरू को ऐसे शख्स पर काबज होने की इजाज़त नहीं देगा जिसमें वो खुद मौजूद है। ये नाकाबिल तसव्वुर बात है कि खुदा अपने किसी फर्जंद पर एक बदरू को काबज होने और उसको काबू में करने की इजाज़त दे जिसे उसने मसीह के खून से खरीदा और नया मखलूक बनाया है। हाँ, बतौर ईमानदार हम शैतान और उसकी बदरवा के खिलाफ जंग करते हैं, मगर ये जंग हम अपनी कुव्वत से नहीं लड़ते। यूहन्ना रसूल ऐलान करता है कि ए बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। हमारे अंदर कौन है? रूल कुदस। दुनिया में कौन है? शैतान और उसकी बद अरवा। इसलिए ईमानदारों ने बदरवा के आलम पर फतह पाली है और एक ईमानदार के बदरू गिरफ्तार होने का मामला कलाम मुकद्दस में जाहिर नहीं किया जा सकता। बाइबल के पुख्ता सबूत के साथ इस नजरिए को सामने रखते हुए एक ईमानदार बदरू गिरफ्तार नहीं हो सकता। बाइबल के कुछ उस्ताद एक मसीही पर बदरू के असर की निशानदही करने के लिए डीमाइनाइजेशन की इस्तेलाह का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कुछ उस्ताद हैं जो ये दावा करते हैं कि अगरचे एक मसीही बदरू गिरफ्तार नहीं हो सकता, ताहम एक मसीही बदरू के ज़ेरे असर या बदरू के दबाव में हो सकता है। आमतौर पर बदरू के ज़ेरे असर होना बदरू के कब्ज़ा में होने से करीबन मिलता जुलता है। लिहाजा बदरू गिरफ्तार होने या बदरू के ज़ेरे असर होने से नतीजा भी एक जैसा ही पैदा होता है। इस्तिलाहात को बदलने से यह हकीकत बदल नहीं जाती कि एक हकीकी मसीही में बदरू क़याम नहीं कर सकती या उस पर बदरू मुकम्मल काबज़ नहीं हो सकती। बिलाशुबा मसीहियों के नज़दीक किसी इंसान का शैतान के असर तले होना या बदरू के कब्ज़े में होना दोनों ही चीज़ें हकायक पर मबनी हैं, मगर यह कहना बाइबल की तालीमात के मुताबिक नहीं है कि एक हकीकी मसीही भी बदरू गिरफ्तार हो सकता है या बदरू के असर तले हो सकता है। बदरू के ज़ेरे असर होने के तसव्वुर के पीछे ज़्यादातर वजह किसी ऐसे शख्स को देखने का ज़ाती तजर्बा है जो वाकई एक मसीही था, मगर उसकी ज़िंदगी से ऐसे सबूत मिलते हों कि वो किसी बदरू के इख्तियार में है। ये नहायत अहम बात है कि अगरचे हम अपने ज़ाती तजर्बे को कलाम मुकद्दस की तशरीह पर असरअंदाज नहीं होने देते, बल्कि हमें चाहिए कि हम अपने ज़ाती तजर्बात को कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों में से छान कर गुजारें। अगर हम किसी ऐसे शख्स को जिसे हम मसीही ख्याल करते थे ऐसा रवैया जाहिर करते हुए देखते हैं जिससे ये जाहिर हो कि वो किसी बदरू के असर के तले है, तो हमें उसके हकीकी मसीही होने के बारे में सवाल करना चाहिए। ये बात इस मौजू पर हमारे नुक्ता नज़र को तब्दील करने का सबब नहीं होनी चाहिए कि आया एक मसीही बदरू गिरफ्तार हो सकता है या बदरू के ज़ेरे असर हो सकता है। शायद वो शख्स एक हकीकी मसीही है, मगर बुरी तरह बदरू के दबाव में है या शदीद नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला है। लेकिन एक बार फिर हमारे तजर्बात को कलाम मुकद्दस की जांच पड़ताल पर पूरा उतरना चाहिए, ना कि दूसरे तरीकों पर। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें।
اور بہت سارے سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ godquestions.org کو وزٹ کیجئے۔ کیا آپ کے اور بہت سارے سوالات ہیں؟ بائبل مقدس کے پاس آپ کے سبھی سوالات کے جوابات ہیں۔ شکریہ۔